कहानी अंधेरे का राज। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नए शिक्षक अजय ने हवेली में रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। शाम ढलते ही अजय हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर उसकी नजरें पड़ी जो लगभग ढह चुकी थी। अंदर घुसते ही अजय ने अंधेरे में एक पुराना कक्ष देखा जिसमें धूल भरी पड़ी थी। उसने अपने साथ लाई टॉर्च को जलाया और एक बेतरतीब किताब के ढेर में झांका। वह किताब बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। एक पृष्ठ पर अजय ने देखा, जो इस हवेली में रात बिताएगा उसे एक छुपा हुआ सच जानने को मिलेगा। अजय की उत्सुकता बढ़ गई। वह हवेली के हर कोने की जांच करने लगा। रात गहराई और हवेली के भीतर सन्नाटा छा गया। अचानक अजय को नीचे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से चल रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी से देखा कि एक पुराना तहखाना हवेली के नीचे छिपा था। वह धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में घुसते ही अजय को एक पुरानी दवा की बोतल मिली। उस बोतल के पास एक कागज पड़ा था जिसमें लिखा था, यह दवा हवेली के मालिक के पास थी। उसका नाम था विक्रम। विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और हवेली में ही उसकी आत्मा को बंद कर दिया। अजय को अब समझ आ गया कि हवेली में रात बिताने से वह विक्रम के बारे में जान पाया। वह समझ गया कि गांव वालों की बातें सच थीं और हवेली में उस रात अंधेरे का राज छिपा था। उसने तय किया कि वह इस सच को गांव वालों को बताएगा ताकि वे भी इस रहस्य से अवगत हो सके। अजय ने सुबह होते ही गांव वालों को हवेली के तहखाने और उस दवा के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर हवेली को एक मंदिर में बदल दिया ताकि विक्रम की आत्मा को शांति मिले। अजय की बहादुरी और जिज्ञासा ने हवेली के अंधेरे रहस्य को उजागर किया और गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। इस प्रकार अंधेरे का राज खुल गया और हवेली अब शांति का प्रतीक बन गई।